सॉलेंट 3 द लेजेंड ऑफ ड्रैगन किंग के इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि मूचेन को टांगुलिन ने कॉल लगाया होता है और ये कहता है कि टीचर ये मैं हूँ। तो मूचेन भी पूछता है कि वाह क्या बात है टांगुलिन, तुमने आखिर फोन लगा ही लिया, आखिर तुम कैसे हो। तो टांगुलिन भी कहता है कि टीचर मैं फाइनली शेरेक एकेडमी में एंटर हो गया हूँ। तो मूचेन भी कहता है कि जैसा कि मैंने अपने स्टूडेंट से एक्सपेक्ट ही किया था। तो टांगुलिन भी कहता है कि टीचर कोई ऐसी बात है जिसके बारे में मुझे आपसे बात करने की जरूरत है, मैंने फोर्जिंग में एक ब्रेक थ्रू कर लिया है। तो इस चीज के सुन के मूचेन की बोलती बंद हो गई होती है। तो टांगुलिन भी कहता है कि टीचर क्या आप अब भी सुन रहे हैं। तो मूचेन भी कहता है कि हाँ सुन रहा हूँ, तुम बताओ मुझे आखिर क्या हुआ है। और फिर हमें कई मिनट बाद का सीन बताया जाता है जहाँ पे मूचेन जो होता है थोड़ा सीरियस सा होता है और कहता है कि वो तो वाकई में काफी ज्यादा डेंजरस था, अब तुम किसी भी हाल में किसी भी तरीके से स्पीड रिफाइनिंग को दोबारा नहीं करोगे, कम से कम तब तक तो नहीं जब तक कि तुम रैंक 30 तक ना पहुंच जाओ। और मैं तुमसे बस कुछ दिनों में मिलने आ रहा हूँ, जिसके बाद हम अपनी बात को जारी रखेंगे। तो टांगुलिन भी पूछता है कि क्या आप शेरेक आ रहे हैं। तो मूचेन भी कहता है कि मैं वैसे भी यहाँ पे काफी लंबे समय से हूँ, तो मुझे लगता है कि बदलाव का समय आ गया है। और फिर क्या था, टांगुलिन जो होता है मूचेन को शेरेक में जो हुआ है उन सब के बारे में बताता है। तो मूचेन जो होता है कहता है कि क्या शेरेक एकेडमी जो है सच में इतनी इंटरेस्टिंग है। और जैसे टांगुलिन कुछ और बताता है तो मूचेन काफी ज्यादा चौंकते हुए कहता है कि क्या फेंग वुयू तुम्हें अपना डिसाइपल बनाने के लिए तैयार है। जिसके बाद ये नॉर्मल बिहेव करते हुए हंसते हुए कहता है कि अरे नहीं, मैं गुस्सा नहीं हूँ, चलो ठीक है जल्द ही मिलते हैं, बाय। इतना कह के ये फोन काट देता है। और तभी शेन यू जो होता है पूछता है कि क्या वो टांगुलिन था, आखिर वो कैसा है। तो मूचेन जो होता है चिल्लाते हुए कहता है कि मुझे अभी के अभी ही शेरेक सिटी जाने की 2 टिकट्स चाहिए। तो शेन भी होता है ये कहता है कि आखिर आप अचानक से मुझ पे चिल्लाने क्यों लगे हैं। तो मूचेन भी कहता है कि अब मैं यहाँ पे और ज्यादा बैठा नहीं रह सकता हूँ, क्योंकि अगर अभी मैं नहीं गया तो शायद मुझसे मेरे डिसाइपल को चुरा लिया जाएगा। तो चैन जो होता है कहता है कि आपने तो मेरी जान ही ले ली थी चौंका के। और फिर मूचेन जो होता है किसी को कॉल लगाते हुए कहता है कि हेलो मैं मूचेन हूँ, प्लीज प्रेसिडेंट से कनेक्ट कर दो। तो मूचेन को मालूम चलता है कि प्रेसिडेंट जो है ये अभी मीटिंग में। तो ये कहते हैं कि अच्छा तो वो अभी मीटिंग में है, तो फिर ठीक है मेरी तरफ से तुम उन्हें बता देना कि मैं रिजाइन कर रहा हूँ। तो इस चीज को सुन के कॉल के दूसरे साइड वाला बंदा चौंक जाता है और ये कहता है कि क्या तुम इस चीज को लेके श्योर हो। और फिर हमें वापिस से शेरेक सिटी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे टांगुलिन जो होता है बताता है कि ये सीनियर युआनन है और ये यहाँ पे मेरी मदद करने आई है मील को पे करने में। तो सही जो होता है पूछता है कि सीनियर युआनन आखिर यहाँ पे अभी कितने वर्किंग स्टूडेंट्स हैं। तो युआनन जो होता है बताता है कि पिछले साल हम 6 थे, जिनमें से 2 ग्रेजुएट हो गए हैं और 2 ने तो इनर कोर्ट में एंटर कर लिया, जबकि एक एकेडमी से ही चला गया। तो इस वजह से पिछले बैच की मैं सिर्फ एक लौता बचा हूँ। और जैसे टांगुलिन सुनते हैं कि ये सिर्फ एक लौता बचा है तो चौंक जाता है, जबकि इस तरफ ये जो बंदा होता है एंजल वाला ये कहता है कि क्या तुम अकेले बचे हो, तुम पक्का झूठ बोल रहे हो, आखिर वो लाल बालों वाली लड़की कहाँ गई। और इसकी इन बात को सुन के सभी परेशान से हो जाते हैं, क्योंकि ये कबाब में हड्डी बन के यहाँ पे बैठा होता है। तो युआनन जो होता है कहता है कि तुम तो सच में किसी कीड़े की तरह ही चिपक गए हो। तो ये बंदा जो होता है कहता है कि ईविल को खत्म करना ही हर होली एंजल सोल मास्टर का ड्यूटी होता है, तो एक तरीके से ये मात्र मेरी जिम्मेदारी है, इसलिए उसको मुझसे छिपाना बंद कर दो, नहीं तो एक बार जो मैंने उसे पकड़ लिया तो इस चीज के परिणाम तुम्हें भी भुगतने पड़ेंगे। तो युआनन भी कहता है कि तुम्हें यहाँ पे आने की इजाजत नहीं है। तो ये बंदा भी कहता है कि आखिर मुझे यहाँ पे आने की इजाजत क्यों नहीं है, और मैं तो तुम लोगों का खाने का बिल भी भरने के लिए तैयार हूँ। तो टांगुलिन भी कहता है कि हम खाना खा चुके हैं। तो ये बंदा भी कहता है कि तो फिर कल का कैसा रहेगा। तो गुई जो होती है कहती है कि हम बेईमान लोगों के हाथ का दिया हुआ खाना नहीं खाते हैं। तो ये बंदा जो होता है ये ड्रामे करते हुए कहता है कि ये जो तुमने कहा है ये चीज मुझे सच में शर्मिंदा करती है, लेकिन प्लीज तुम मेरा फ्यूचर में ख्याल रखना, क्योंकि यहाँ पे आने से पहले मैं एडमिनिस्ट्रेशन गया था। और तुम लोगों को एक गुड न्यूज देता हूँ कि मेरी जो वर्किंग स्टूडेंट एप्लीकेशन है वो अप्रूव हो चुकी है। तो इस चीज को सुन के युआनन जो होता है कहता है कि मेरा पेट भर गया है, और इतना कह के ये यहाँ से जाने लगता है। और इस चीज को देख के सभी लोग हैरान होते हैं, जबकि ये बंदा जो होता है कहता है कि अब मैं भी वर्किंग स्टूडेंट्स की तरह ही डॉर्मेट्री में भी एंटर कर सकता हूँ।
हूँ और अगर वो लड़की यहाँ पे आई तो मैं पक्का उसे ढूंढ ही लूंगा। तो जई जई जो होता है ये कहता है कि तुम तो सच में कितने बड़े बिजुके हो, क्योंकि एनफोर्सर जो है वो पहले ही कह चुका है कि वो कोई इविल सोल मास्टर नहीं है। तो यहाँ तक कि अगर तुम उसे ढूंढ भी लेते हो तो आखिर तुम उसका क्या ही कर लोगे। तो इस पर ये एंजल कहता है कि आखिर कैसे एक फॉलन एंजल सोल मास्टर एक इविल सोल मास्टर नहीं हो सकता है। मैं एक एक सबूत को खोज के निकालूंगा कि वो सच में एक इविल सोल मास्टर है। और ये यहाँ से जाने लगता है तो कोई इसे रोक लेता है और कहता है कि रुको। तो ये एंजल भड़कते हुए कहता है कि आखिर तुम क्या चाहते हो, आखिर तुम लोगों की क्या ये बदतमीजी है। तो टांगोलिन भी कहता है कि याद करो जब तुमने उस ड्रिंक शॉप को खरीदा था तब हम भी वहाँ पे ही थे। तो बस मैं तुमसे कुछ सवाल ही पूछना चाहता हूँ। पहली बात तो ये कि अब जब तुम इतने ज्यादा अमीर हो तो इसका मतलब तो ये भी होगा ना कि तुम्हारे पास काफी सारे कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स भी हैं। तो ये बंदा जो होता है ये कहता है कि हाँ बिल्कुल, मेरा जो होली एंजल क्लैन है उसके कैंपस में काफी सारे बिजनेस चलते हैं। तो टांगोलिन भी पूछता है कि तो क्या तुम्हें किसी तरीके का फोर्ज्ड मेटल चाहिए, क्योंकि अगर जरूरत हो तो मैं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं एक ब्लैक स्मिथ भी हूँ। और देखो ये रहा मेरा बैच। और इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।